Hello everyone, this is Aditya Keshavani. Welcome to my YouTube channel Sapien Tutorial. So in this particular video, I'm going to tell about you can get admission in IISER without IIT JAM qualified. If you have appeared in IIT JAM and suppose due to some reason you didn't qualified IIT JAM, but rather than this, you can also get admissions in IISER. Suppose किसी स्टूडेंट ने IIT JAM एग्जाम दिया ही नहीं है, फिर भी वो IISER में दे सकता है, चाहे वो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो केमिस्ट्री से बिलोंग करता हो या मैथ्स बायोलॉजी. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट विल बी द एडिशनल क्वालिफिकेशंस, एंड हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज नो एप्लीकेशन फीस will be there. And what will be the I'll just tell you in details what will be the application procedure. So I'm just telling you one thing, that in this particular video I'm specifically telling about IISER Mohali because IISER Mohali has popped its notification. I'm just showing you the notification what IISER Mohali had its on website. When you open this IISER Mohali website, you can hear see news and announcement. Here you will get admission to integrated MS PhD program August 2022. If you just click on this, you will see this admission to integrated PhD. This here you can see application are invited to candidate for admission to integrated at IISER Mohali in the area biology, chemistry, mathematics for the session beginning in August. That means your session will be begin in August 2022. Now the program involved coursework as well as research work. Successful completion of the program will lead to an MS degree and a PhD degree. Important thing is that in this course अभी तक पहले क्या होता था, यू आर नॉट एबल टू, जैसे आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सपोज उनको एमएस की डिग्री लेके निकल जाना होता था, ठीक है, एमएस की डिग्री लेके वो सोचते थे एमएस की डिग्री ले ले, पीएचडी नहीं करते थे, तो पहले ये होता था आपको डिग्री नहीं मिलती एमएस की अगर आप बीच में छोड़ते हो. बट अभी क्या हो गया कि अगर आप सपोज 3 साल करने के बाद आपको एमएस की डिग्री मिल जाएगी अगर आप पीएचडी में आगे नहीं इनरोल होना चाहते हो. Now talking about eligibility criteria, here you have a bachelor's in science होना चाहिए and related area with आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 60% तो मिनिमम होना ही चाहिए. और सीजीपीए की बात करूं तो आउट ऑफ 10 you must have a 6 CGPA. Now talking about additional qualification, देखो एडिशनल में आपको, जैसे मैं बात करता हूँ रैंक इन आईआईटी जैम, अगर वो आपका आईआईटी जैम सपोज आपका 1000 रैंक तक है तो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में अपनी रैंक डाल सकते हो, या किसी का डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है या जस्ट एग्जामिनेशन किसी में अच्छी रैंक आई है, या एनबीएच मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलर्स फॉर मैथमेटिक्स, कोई भी इन चारों में से आपका कुछ भी अच्छा है तो आप एडिशनल में डाल सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आप खुद से पढ़ लेना. आई जस्ट टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर. सो हियर एप्लीकेशन प्रोसीजर I'm just telling you can appear. देखो बेसिकली है क्या यहाँ पे, जब आप अप्लाई करोगे इस वेबसाइट से तो आपको क्या है कि किस बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है. सपोज आपका आईआईटी जैम क्वालिफाइड नहीं है, देन यू हैव अ ऑप्शन टू राइट द बेसिक थिंग्स लाइक you need to prepare a like statement of purpose thing. जब आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे आइजर मोहाली का तो एक चीज आपसे पूछता है रिसर्च प्रपोजल, दैट मीन्स आपसे एसओपी पूछता है. आपका एसओपी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना होगा. साथ में आपको एक एसओपी आपसे पूछता है, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछता है. तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आप क्या दे सकते हो, सपोज आपने कोई इंटर्नशिप की है, कोई आईआईटी एनआईटी या कहीं भी की है, जैसे मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप अपने वीडियोस में बता रखी है. सपोज आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे, यू विल सी कि मैंने आईआईटी गांधीनगर लास्ट ईयर तो बहुत सारी आईआईटीज आईसेट्स का इंटर्नशिप निकला था, तो मैंने इन्फॉर्म किया था. इस साल भी बहुत सारा निकला, आप अभी भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है. तो आपको वहां पे क्या है, दो चीज है, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है, दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास अगर कुछ भी सपोज इंटर्नशिप वगैरह कुछ है तो वो सब आप डाल देना. बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इफ यू हैव जस्ट सपोज किसी फील्ड में आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड के बारे में लिख सकते हो कि मैंने पहले ये काम किया है या नहीं भी किया है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ.
आप अपना इनोवेटिव आइडिया उसमें डाल सकते हो, आप कैसे उस चीज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में दिखा सकते हो। दैट्स द थिंग, उसी के बेसिस पे यहाँ पे टोटली सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर आपका आईआईटी जैम नहीं क्वालिफाई, आईआईटी जैम क्वालिफाई है विद अ गुड रैंक, सो इट्स अ एडिशनल क्वालिफिकेशन, नॉट अ थिंग दैट कि इसी के बेसिस पे होगा। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड यू नीड टू आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा जब आप वो फिल कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड एडिशनल डिटेल्स। बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना, बाकी तो फॉर्म उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सीधा यहाँ पे यहाँ पे सीधा जाके आपको ये फिल कर लेना। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो यार, थैंक यू सो मच।